जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की दूसरी सूची जारी। कटहरी विधानसभा से सपा का नया प्रत्याशी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी जहां पर उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव के बाद लगातार सक्रियता बढ़ा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 10 जो विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार जो रणनीति है वो बनाई जा रही है और लगातार अखिलेश यादव जी विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। जहां पर अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी के विस्तार पर ध्यान दे रहे हैं, उसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जो समाजवादी पार्टी है उसे राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और उसी का ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी के द्वारा जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान किया गया था। और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी अब महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब लगातार लोकसभा के चुनाव में 37 सांसद जीतने के बाद अखिलेश यादव एक नए जोश और उत्साह के साथ दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ ही साथ आप समाजवादी पार्टी का जो विस्तार करके अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की ओर अग्रसर हैं। और लगातार जो पीडीए की जनभावना है, उस जनभावना को जहां पर उत्तर प्रदेश की जनता ने सराखों पर बिठाया है, और उसी के साथ साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को पीडीए के नारे के साथ और अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी की रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए और लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की जो आवाज़ अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में उठाई है, उस आवाज़ को देश भर में उठाने का काम जो है अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी जहां पर लोकसभा का चुनाव के बाद लगातार उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा का उपचुनाव उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी की जो कटहरी की विधानसभा सीट है, जहां से अखिलेश यादव जी के द्वारा शिवपाल सिंह यादव जी को विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं पर वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के जो नाम का ऐलान है वो भी अखिलेश यादव जी के द्वारा कर दिया गया है। एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कटहरी की विधानसभा सीट से शोभावती वर्मा को जनता ने पसंद किया था। तो जनता की पसंद पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा शोभावती वर्मा को कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का जो है प्रत्याशी बना दिया गया है। जहां पर शोभावती वर्मा को अखिलेश यादव जी ने कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, वहीं पर लगातार शोभावती वर्मा जो है चुनाव प्रचार कर रही है। लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में जब से विधानसभा उपचुनाव की जो रणनीति बनी है तब से लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं और लगातार जो है विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं पर लगातार शोभावती वर्मा जी का जो टिकट को कटवाने की जो बात है वो भी लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के पास पहुंच रही है और लगातार उनके टिकट का जो विरोध है वो भी विरोध किया जा रहा है। और लगातार अखिलेश यादव जी से कहा जा रहा है कि कटहरी की विधानसभा सीट से सपा के प्रत्याशी के नाम का बदलाव करें, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी परिवारवाद की जो राजनीति है उससे बाहर निकलने के लिए जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जनता है, वो लगातार मांग कर रही है। क्योंकि कटहरी की विधानसभा सीट से लालजी वर्मा यहाँ से विधायक थे और उनके विधायक के बाद वह सांसद बने हैं, कटहरी सांसद बने अम्बेडकर नगर से। तो अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा जी के सांसद बनने के बाद कटहरी की जो विधानसभा सीट पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, तब यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा। और कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लालजी वर्मा जी की जो पत्नी है शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। शोभावती वर्मा जी जो है जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष होने के साथ साथ लगातार कटहरी की जो विधानसभा सीट है वहां पर लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वह शोभावती वर्मा के द्वारा कटहरी की विधानसभा सीट पर लगातार किया जा रहा है। जहां पर शोभावती वर्मा लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं, वहीं पर लगातार उनके टिकट को काटने की जो चर्चाएं हैं वो भी लगातार जो है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाओं का बाजार जो है गर्म है। और लगातार जो जनता है वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से, जो सोशल मीडिया पर जो वोटिंग के जो माध्यम हैं उनके माध्यम से लगातार उनका टिकट को काट कर यहाँ से भीम निषाद को चुनावी मैदान में उतारने की जो मांग है वो लगातार जनता के द्वारा की जा रही है। लगातार जहाँ पर भीम निषाद समाज से आते हैं और निषाद समाज ने इस बार बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी को अपना वोट दिया है, उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीतकर सदन में पहुंचे हैं। और वहीं पर जो कटहरी की विधानसभा सीट है यहाँ पर निषाद समाज का जो है प्रभाव
भी रहा है। निषाद समाज के मतदाता जिस तरफ पहुंच जाते हैं वही प्रत्याशी जीत जाता है। यहाँ से धर्मराज निषाद जो है पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं वो निषाद समाज से आते हैं और निषाद समाज से आने के साथ साथ यहाँ पर निषाद समाज के जो मतदाताओं की जो संख्या है वो काफ़ी स्थिति साफ करती है। तो ऐसी स्थिति में अब लगातार कटहरी की विधानसभा सीट से भीम निषाद को सपा के प्रत्याशी के तौर पर लगातार उनके जो नाम की चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। जहां पर भीम निषाद के द्वारा लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है और वहीं पर लगातार मजबूती के साथ जो टिकट की दावेदारी है वो भीम निषाद के द्वारा कटहरी की विधानसभा सीट से की जा रही है। हालांकि अभी तक स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि अभी तक शोभावती वर्मा समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वही प्रत्याशी हैं। अगर यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा अगर प्रत्याशी के बदलाव किया जाएगा तो इसका फैसला जो है सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा ही लिया जाएगा। अभी तक जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति के हिसाब से लगातार शोभावती वर्मा चुनाव प्रचार कर रही हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं। वहीं पर जो भीम निषाद के जो समर्थक हैं वो लगातार भीम निषाद को टिकट देने की जो मांग है वो कर रहे हैं। इस पर जो अंतिम फैसला है वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ही करेंगे कि कटहरी की विधानसभा सीट से शोभावती वर्मा का जो टिकट है वो बरकरार रहेगा या फिर यहाँ से अखिलेश यादव जी टिकट में बदलाव करके भीम निषाद या फिर किसी अन्य नेता को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। ये सब फैसला जो है अखिलेश यादव जी को करना है।